if the angle between the straight line joining foci and the ends of the minor axis of the ellipse is 90 degree then the eccentricity is, ठीक है। तो क्या गिवन है, द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिग फोकाई एंड द एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस इज ऑफ द इलिप्स इज x स्क्वायर अपॉन y x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज 90 डिग्री देन इसेंट्रिसिटी बताना, ठीक है। तो इलिप्स यहाँ पे क्या गिवन है, लेट्स से अगर मैं इलिप्स ई बोलूं तो इलिप्स ई क्या गिवन है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसके लिए अगर मैं इसके लिए डायग्राम बनाऊंगा तो ये कैसे होगा, इन्होंने बोला है कि फोकाई को ज्वाइनिंग करने वाले लाइन और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस को ज्वाइन करने वाले लाइन के बीच में 90 डिग्री के लिए एंगल बन रहा है, ठीक है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे इलिप्स को ड्रॉ करूँ, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये y है और ये अपना गिवन इलिप्स है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है, अब अपने को पता है कि इलिप्स के लिए अपने पास दो फोकस होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोनों फोकस को मार्क करूँ तो लेट्स से ये क्या है S1 S2, ठीक है। तो ये क्या है, ये लेट्स से S1 बोल देता हूँ इसे मैं, और इसे S2 बोल देता हूँ। इन्होंने बोला है कि द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द फोकाई एंड द एंड ऑफ द डायमीटर एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस अपन किसको बोलते हैं, y एक्सिस को। यहाँ पे क्या होता है माइनर एक्सिस, और इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, b, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, b, और यहाँ पे नीचे इसका कोएफिशिएंट क्या होता है 0, -b, ठीक है। तो अब लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को क्या बोल दूँ, इसको p बोल दूँ और इस पॉइंट को q बोल दूँ, तो इन्होंने जो बोला है ये जो लाइन होगा, ठीक है, PS1 PS2 ये क्या होगा आपस में परपेंडिकुलर, और सेम केस अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो QS1 जो होगा वो QS2 पे परपेंडिकुलर होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अपने को पता है कि S1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, S1 के कोऑर्डिनेट्स AE, 0 और S2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं -AE, 0 फोकस के कोऑर्डिनेट्स। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, स्लोप ऑफ PS1 निकालता हूँ, ठीक है, स्लोप ऑफ PS1। तो स्लोप ऑफ PS1 अगर मैं निकालूँ तो PS1 के लिए स्लोप के लिए मैं पॉइंट फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। तो यह जगह b - 0 अपॉन 0 AE, तो ये बेसिकली वैल्यू क्या आ जाएगा -b अपॉन AE आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं स्लोप ऑफ PS2 लिखूँ, ठीक है, स्लोप ऑफ PS2 लिखूंगा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, इसके लिए लिखूंगा b - 0 अपॉन 0 प्लस AE आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा b अपॉन AE। अब ये बोल रहा है कि ये दोनों लाइन जो है आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। जो PS1 और PS2 है ये परपेंडिकुलर है, तो इसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा, इसके स्लोप का प्रोडक्ट आ जाएगा -1। तो ये आ जाएगा m ऑफ PS1 इंटू m ऑफ PS2, इसकी वैल्यू क्या होगी -1, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर -1 होगी तो ये वैल्यू अपन लिखे तो -b अपॉन AE इंटू b अपॉन AE, इसकी वैल्यू क्या होगी -1। तो यहाँ से मैं माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगा, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी e स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास एक रिलेशन आ गया। अब अगर इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, ठीक है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, e स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस क्या आता है b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है। और अपने को पता है कि b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का वैल्यू क्या है यहाँ पे e स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं e स्क्वायर वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से अपने पास ये इक्वेशन e में आ गई, तो बेसिकली 2e स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1, और 2e स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो e स्क्वायर की वैल्यू 1/2 और e की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2। तो अपना e की वैल्यू आ जाएगा 1/√2। तो इसेंट्रिसिटी इलिप्स की क्या होगी 1/√2। अपन कौन सा ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट है, ठीक है।